नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज अमृत कलश यात्रा का करेंगे शुभारंभ। देश भर से संग्रह की गई पवित्र मिट्टी पहुंचाई जाएगी अमृत वाटिका। एक माह तक चलने वाला छठा राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करने पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। धनबाद रेल मंडल राजस्व प्राप्ति में देश में पहले स्थान पर, पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल देश का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 को करेगा लॉन्च। और विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला संपन्न। लगभग 23 लाख लोगों ने किया जलाभिषेक। मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। देश के शहीद पुरुष और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त को इस अभियान की घोषणा की गई थी। अमृत कलश यात्रा देश भर में आयोजित की जाएगी और इसके अंतर्गत 7,500 कलशों में पवित्र मिट्टी देश के सभी क्षेत्रों से दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सितंबर में यह अभियान शुरू किया जाएगा और इसमें देश के हर गांव के हर घर से मिट्टी ली जाएगी। एक माह तक चलने वाला छठा राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो गया। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल पोषण अभियान ने किशोरियों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की आपूर्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष पूरे जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या से निपटने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने बताया कि पोषण माह 2023 में गर्भावस्था, शैशवकाल, बचपन और किशोरावस्था में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इस प्रकार की जागरूकता के लिए सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत का नारा दिया है। धनबाद रेल मंडल ने पिछले साल के 24,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर इस वर्ष अगस्त माह में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की है। धनबाद DRM कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि पूरे देश में धनबाद रेल मंडल राजस्व प्राप्ति में पहले नंबर पर है। आने वाले समय में 28,000 करोड़ के राजस्व के साथ धनबाद रेल मंडल और बेहतर दिशा में कार्य करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के परिचालन की बात कही। उन्होंने बताया कि आज से निपटने के लिए अब ट्रेनों में फायर सेफ्टी को भी व्यवस्था की गई है। रांची से भागलपुर जाने वाली वनांचल, हटिया, पटना, पाटलिपुत्र समेत 5 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव कतरा स्टेशन पर सितंबर से शुरू हो जाएगा। साथ ही धनबाद, टाटा, स्वर्णरेखा और हावड़ा, भोपाल समेत रेलवे बोर्ड से स्वीकृत अन्य सभी ट्रेनों का ठहराव 12 सितंबर तक बहाल हो जाएगा। यह जानकारी धनबाद DRM कमल किशोर सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों का ठहराव 7-8 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। कोलकाता, अहमदाबाद और कोलकाता मदार जैसी साप्ताहिक ट्रेनें सितंबर में ही अलग अलग दिनों में रुकेंगी। रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध टूटी झरना मंदिर परिसर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध टूटी झरना मंदिर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। इसे लेकर रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस क्रम में उपायुक्त ने मांडू अंचल अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चित करें। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं सहित अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा करते हुए मंदिर क्षेत्र के तीव्र विकास के उद्देश्य से कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी गोपनीय शाखा अधिकारी को मंदिर परिसर के समीप विभिन्न प्रकार के मेलों के आयोजन एवं अन्य पर्यटन संबंधित कार्यों को लेकर योजना बनाने का निर्देश भी दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल देश का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज शुरू हो गई है। यह सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भारत की पहली वेधशाला होगी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन के 11:50 पर छोड़े जाने की संभावना है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। L1 पॉइंट के पास हैलो ऑर्बिट का यह फायदा होगा कि यहां से यह उपग्रह बिना किसी बाधा के सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन कर सकता है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला संपन्न हो गया। इस दौरान आयोजित समापन समारोह में संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, उपायुक्त ए डोड्डे, पुलिस अधीक्षक, धर्मरक्षणी सभा के सदस्य एवं अन्य लोग मौजूद थे। समारोह में मेले के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरीय पदाधिकारियों, कर्मियों और सुरक्षा बलों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान सेवा, सुविधा और सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर मेले में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारी और सुरक्षा बलों ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी भूमिका निभाई। मेले में लगभग 23 लाख लोगों ने बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। उपायुक्त ने कहा कि भादो मेले में भी प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में VFS ग्लोबल के स्किलिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना और रोजगार परक बनाना है। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र के सहयोग से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ देवघर और झारखंड तेजी से विकास के दौर में है। गोड्डा जिले में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकलुकी गांव में एक 25 वर्षीय विवाहित ने घरेलू विवाद में अपनी जान दे दी। दूसरी घटना में देवडांड थाना क्षेत्र के सियरकटिया गांव के पास एक बंद पत्थर खदान में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। पत्थर खदान 2 वर्ष से बंद है, जिसकी घेराबंदी भी नहीं की गई है। तीसरी घटना में जिले के मेहरमा में 45 वर्षीय एक महिला की मौत गैस सिलेंडर में आग लगने से उसकी चपेट में आने से हो गई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला बाजार में कल शाम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य सड़क पर 20 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। कोडरमा जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अचार, पापड़ और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद तैयार उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने इमरजेंसी विभाग की कुव्यवस्था देख संबंधित लोगों को फटकार लगाई और उसे ठीक करने का निर्देश दिया। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा पद्धति में परिवर्तन और गैर संवैधानिक तरीके से मंदिर की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के विरोध में तीर्थ पुरोहित समाज ने मुख्यमंत्री के नाम देवघर उपायुक्त विशाल सागर को ज्ञापन सौंपा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज अमृत कलश यात्रा का करेंगे शुभारंभ। देश भर से संग्रह की गई पवित्र मिट्टी पहुंचाई जाएगी अमृत वाटिका। 1 माह तक चलने वाला 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करने पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। धनबाद रेल मंडल राजस्व प्राप्ति में देश में पहले स्थान पर पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल देश का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 को करेगा लॉन्च और विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला संपन्न। लगभग 23 लाख लोगों ने किया जलाभिषेक। मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।